नैब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं। इंसाफ की फराहमी में सुस्त रवै का तासुर भी किसी हद तक सही है। माजी में नैब का रवैया गैर मुहज़्ज़िब था, अब नैब बदल कर रहेगा। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद का तकरीब से खिताब, कहा कोई फ़र्द वाहिद या इदारा मुल्क को करप्शन से आज़ाद नहीं करा सकता। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से नई पॉलिसी ला रहे हैं। साहिल को हमारे पास चलकर नहीं आना पड़ेगा। लोगों को लूटने वाले फसली बटेरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। ताजिर बरादरी मुतमईन रहे, नैब अब तंग नहीं करेगा। सरकारी अफसरों को यकीन दिलाता हूँ कि नैब इनका दोस्त है। हमें चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1.4% इजाफे के साथ 62,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। मार्केट 62,698 की सतह पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर भी मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसे सस्ता, डॉलर 284 रुपए 50 पैसे का हो गया। माशरे को नफरत और गालम गलोच के कल्चर से पाक करना है। तवज्जो अवामी मसाइल के हल पे मरकूज होगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं, इंतखाबात में कामयाबी मिली तो नवाज शरीफ की क़यादत में कौमी तरक्की के माशी मंशूर पे अमल करेंगे। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तजवीज़ अपोजिशन लीडर के तौर पे दी थी, जिस पर आज पूरी कौम मुत्तफिक हो चुकी है। सियासी और जज्बाती बयानात से नहीं, पॉलिसी इक़दामात से मैशत बहाल और अवाम को महंगाई से निजात मिलेगी। नवाज शरीफ ने हमेशा मैशत को संवारा, पूरे मुल्क को मसावी बुनियादों पर तरक्की दी। कारोबार में आसानी लाकर साजगार मुआशी माहौल पैदा करना है। अवामी इंतखाबात में वाज़ अक्सरियत दें ताकि पाकिस्तान को मुआशी खुद इन्हिसारी मिले। हल्का बंदियों और इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर तहफ़्फ़ुज़ात। MQM पाकिस्तान के वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और अमीन उल हक शामिल। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा। MQM वफ़द ने हल्का बंदियों की रिपोर्ट पर अपने मुतालिबात रखे। MQM की जानिब से सिंध के इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा भी मुतवक्के। एतराज़ात पर सुनवाई न होने और इलेक्शन कमिश्नर के किरदार पर तहरीरी शिकायत भी जमा कराई जाएगी। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जाती उमरा से मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पहुंचे। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, इसहाक डार, अयाज सादिक और दीगर मरकजी रहनुमा भी शरीक। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया कि पार्लिमानी बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी की आम इंतखाबात में पार्टी टिकट देने की सिफारिशात पर गौर करेगा। पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास 2 दिसंबर को हुआ था। सरबराह PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत कर रहे हैं। मुलजिमों को आज इस्तगासा की नकूल फराहम की जाएंगी। गुज़िश्ता समाअत पर मुलजिमों की हाजिरी लगाने के बाद समाअत मुलतवी कर दी गई थी। नए सिरे से ट्रायल का आगाज किया गया। मुलजिमों पर दोबारा फर्द जुर्म आयद की जाएगी। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि आज सिर्फ नकूल तकसीम की जाएंगी। चलान की नकूल के बाद 7 दिन का वक्त दिया जाता है। सरबराह PTI और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना कमरा अदालत में मौजूद। बाबर अवान भी अडयाला जेल पहुँच गए। चीफ जस्टिस काजी फायजीज़ा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजदगी पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन अपनी सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएगा। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उधर वजारत कानून ने साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मुसाबकती एपलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन मुंतखाब 2025 तक फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। मुल्क में स्मोक फिर जोर पकड़ने लगी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले और कराची तीसरे नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 और कराची का 209 रिकॉर्ड। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद ज़रात की तादाद 400 से जायद।
मॉल रोड पर इंडेक्स 460, गढ़ी शाहू में 427, कोट लखपत और डिफेंस में 450 से ज्यादा। शहरियों में सांस और आंखों की बीमारियां फिर फैलने लगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर सिपहसालार 1 साल बेहतरीन करा। मुल्क ने तरक्की की कई मनाजिल तय की। अवाम कहते हैं कि फौज की जिद्दोजहद मुल्क की बेहतरी के लिए है। आर्मी चीफ से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। अमन अमान आया, तजारत बढ़ी, मुल्क की मईशत मजबूत हुई। आर्मी चीफ ने मुल्क और हुकूमत को सहारा दिया। डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने में आर्मी चीफ की हिकमत अमली मौजूद है। सिपहसालार ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर इकदाम किए। हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बहुत शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर फौजिया सदीकी की अमरीकी जेल में अपनी बहन आफिया सदीकी से मुलाकात के दौरान दरमियान में शीशा हाल था। फौजिया सदीकी का कहना है कि आफिया सदीकी की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब है। उनकी हालत बयान नहीं कर सकती। मुलाकात ने दुखी कर दिया। हम दोनों बहनें मुलाकात के दौरान आधा घंटा रोती रहीं। वकील ने कहा कि बहन से मुलाकात में आफिया सदीकी मुसलसल रोती रहीं। दोनों बहनों को एक दूसरे को छूने की इजाज़त नहीं थी। टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देंगे। पर्थ टेस्ट के लिए अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हमारी टीम बहुत बेहतरीन है। मैदान में अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। कौमी क्रिकेटर सरफराज अहमद पुरअज़म कहते हैं प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ मैच से अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। शान मसूद अच्छी तरह टीम को साथ लेकर चल रहे हैं। बाबर टीम में दिलचस्पी ले रहे हैं और शान मसूद के साथ साथ हैं। हमारे पास जो पेसर्स मौजूद हैं, नसीम शाह की कमी पूरी कर सकते हैं। मरीना ने करियर का पहला WTA टूर टाइटल जीत लिया। स्पेनिश टेनिस स्टार ने इंडोर ओपन का फाइनल जीतकर ये एजाज अपने नाम किया। फाइनल में रशियन खिलाड़ी एरिका मुतासिरकुन खेल पेश करने में नाकाम रही। मरीना ने बासानी स्ट्रेट सेट्स में 7-5, 7-6 से फतह हासिल की। इटालियन दिफाई चैंपियन नेपोली को अपने घर पर शिकस्त। इंटर मिलान ने यकतरफा मुकाबले के बाद 3-0 से कामयाबी हासिल की। फातेह टीम के लिए हाकोन, नेकोला और मार्कस के गोल्स। इंटर ने टॉप पोजीशन पर भी कब्जा जमा लिया। सोसलो के खिलाफ AS रोमा का शानदार कमबैक। आखिरी 14 मिनट में 2 गोल दागकर 2-1 से फतह समेट ली। रोमा इस जीत की बदौलत लीग टेबल पर टॉप 4 में शामिल हो गया।